Good day, dear doctors. I am Dr. Nidhi Singh. I am one of the co-founders of 32 Watts. And today I would like to tell you something about our company and how we are different from others. 32 Watts हमने 2017 में शुरू करी थी और कॉमर्शियली हमने नवंबर 2017 में अपने अलाइनर्स डॉक्टर्स को देने शुरू किए ट्रीटमेंट के लिए। क्यों हमें इतना टाइम लगा? फरवरी से लेके नवंबर तक हमने क्यों नहीं अपना प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट किया मार्केट में? सिर्फ इसलिए क्योंकि हम चाहते थे ये देखना कि हमारा प्रोडक्ट ट्रीटमेंट कैपेबिलिटीज़ पे खरा उतरे। उसके लिए हमने 50 स्टडी केसेस किए, हर तरह के केसेस किए, फ्री ऑफ कॉस्ट किए, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, हमारी कंपनी में जो लोग काम करते हैं उनके ट्रीटमेंट्स किए। और जब 6 महीने में उनके रिजल्ट्स आने लग गए, हमें विश्वास हो गया कि हमारी ट्रीटमेंट प्लानिंग टीम की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत ही अच्छी हैं और जो ट्रीटमेंट्स हमने स्टार्ट किए थे वो बहुत ही बेहतरी से प्रोग्रेस हो रहे थे। तो हमने मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया। कोई भी मेडिकल डिवाइस के क्या 4 पिलर्स होते हैं जो ये बताते हैं कि ये मेडिकल डिवाइस वाकई में अच्छा है। सबसे पहला, सेफ्टी। कोई भी मेडिकल डिवाइस जो इंसान अपने शरीर में यूज़ करता है, चाहे वो हार्ट का वॉल्व हो, चाहे वो स्टेंट हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो एक इंजेक्शन की नीडल क्यों ना हो, इट हैज़ टू बी सेफ। सेफ्टी सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। अलाइनर्स में हम सेफ्टी कैसे जज करते हैं? अलाइनर्स की सेफ्टी आती है कि जो हम रॉ मटेरियल उस अलाइनर को बनाने में यूज़ कर रहे हैं, जो हम शीट्स अपने अलाइनर को बनाने में यूज़ करते हैं, वो या तो CE अप्रूव्ड होती हैं, यूरोपियन स्टैंडर्ड्स पे खरी उतरती हैं, या फिर US FDA अप्रूव्ड होती हैं। उसका ये मतलब होता है कि वो बायोकम्पैटिबल हैं। आपके पेशेंट के मुंह में जाने पे वो पेशेंट को कोई रिएक्शन नहीं करेंगी और वो बहुत ही कंफर्टेबल और सेफ रहेंगी। दूसरा पॉइंट मेडिकल डिवाइस के स्टैंडर्ड्स में है एफिकेसी। एफिकेसी कहाँ से आती है? एफिकेसी आती है ट्रीटमेंट प्लानिंग से। हमारे यहाँ ऑर्थोडोंटिस्ट्स जो कि 5 साल से ऊपर एक्सपीरियंस्ड हैं, एक ट्रीटमेंट प्लान को बनाते हैं। जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर है उस केस का, वो बताता है कि मुझे अपने पेशेंट के ट्रीटमेंट में XYZ जो भी चीज़ें चाहिए वो अपने पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म में भरता है और फिर हमारे यहाँ ऑर्थोडोंटिस्ट्स की टीम उस ट्रीटमेंट प्लान को बनाती है। जब वो ट्रीटमेंट प्लान बनता है, वो पेशेंट के मुंह में, पेशेंट के दांतों पे जब वो अलाइनर फिट होता है तो वो वैसे ही काम करना चाहिए जैसा कि सॉफ्टवेयर पे प्लान बनाया गया है। सॉफ्टवेयर तो कोई भी मूव कर सकता है, तो फिर हम ऑर्थोडोंटिस्ट से ही क्यों बनवाते हैं? हम ऑर्थोडोंटिस्ट से इसलिए बनवाते हैं क्योंकि एक सॉफ्टवेयर दांत को कितना भी मूव कर सकता है। सॉफ्टवेयर को नहीं पता कि वो एक्चुअली में मूवमेंट पेशेंट के मुंह में होगा या नहीं होगा, लेकिन उन ऑर्थोडोंटिस्ट की कैपेबिलिटीज़ हैं, वो उनकी नॉलेज है, उनका क्लिनिकल एक्सपीरियंस है जो ये बताता है कि हम अगर इतना मूवमेंट डालेंगे तो ये मूवमेंट पेशेंट के मुंह में एक्सप्रेस होएगा। पेशेंट का दांत हम अगर इतना मूव करेंगे तो वो एक्चुअली मूव करेगा। वो उनका क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। इसे कहते हैं एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन सभी ने सुना होगा, हम लोग भी वही प्रैक्टिस करते हैं। तीसरा पॉइंट है कन्वीनियंस। हम कोई भी ट्रीटमेंट देते हैं, कोई भी मेडिकल डिवाइस यूज़ करते हैं, क्या वो कन्वीनियंट है? क्या पेशेंट उसे पहन के या उस डिवाइस को यूज़ करके अनकंफर्टेबल तो नहीं हो रहा है? हम इस चीज़ का पूरा ध्यान रखते हैं। इसीलिए हमारे सारे अलाइनर्स हैंड फिनिश्ड हैं। उसकी एजेस, उसके सारे पैरामीटर्स 100% क्वालिटी कंट्रोल से पास होते हैं। हमारे यहाँ रैंडम चेक नहीं होता। हम सारे अलाइनर्स 100% क्वालिटी चेक होता है। एक एक अलाइनर क्वालिटी कंट्रोल टीम के थ्रू पास होता है, तब वो फाइनलाइज होता है पैक होके डॉक्टर के पास डिस्पैच होने के लिए। तीसरा पॉइंट है अफोर्डेबिलिटी। इंडिया एक बहुत ही अमीर देश नहीं है, तो इसलिए हमारी कोशिश यहाँ पे अलाइनर्स बनाने की ये है कि हम ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाएं। हम उसे US और यूरोप के स्टैंडर्ड्स पे खरे उतरें, हम उस स्टैंडर्ड से बनाएं, लेकिन जो प्राइसेस हम चार्ज करते हैं वो इंडियन प्राइसेस हैं। तो हम आपको इंडियन प्राइसेस में ग्लोबल क्वालिटी दे रहे हैं। सो ये 4 पैरामीटर्स हैं जो हमारे डिवाइस को मेडिकल डिवाइस के पैरामीटर्स पे खरा उतरती है हमारी। दूसरा है कि
हमारे पास क्या क्या सर्टिफिकेशंस हैं? हम ISO 13485 सर्टिफाइड हैं DQS से, विच इज़ अ जर्मन कंपनी। हम CDSCO में रजिस्टर्ड हैं, जो इंडिया के रेगुलेटरी नॉर्म्स हैं। हम सारे रेगुलेटरी नॉर्म्स फॉलो करते हैं जो कि एक मेडिकल डिवाइस के पास होने चाहिए। 10,000 से ज़्यादा पेशेंट्स के हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें से करीब 4,000 ट्रीटमेंट्स ख़त्म हो चुके हैं अब तक। हम 3Shape जर्मनी, जिनका हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, हम उनके द्वारा मॉडल मैन्युफैक्चरिंग, 3D प्रिंटेड मॉडल यूज़ होता है अलाइनर्स को बनाने में, अलाइनर मैन्युफैक्चरिंग और ट्रीटमेंट प्लानिंग, तीनों कैटेगरीज में सर्टिफाइड है 3Shape डेनमार्क से। हम लोग रिसर्च में बहुत बिलीव करते हैं। कुछ भी नया आता है अलाइनर्स में तो हम उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। एम्स हमारा रिसर्च पार्टनर है। एम्स में बहुत सारे पेशेंट्स के ट्रीटमेंट चल रहे हैं उनके डॉक्टर्स के द्वारा, जिनके अलाइनर्स हम बना के देते हैं। तो पैरामीटर्स वो सेट करते हैं कि हमें इस ट्रीटमेंट को ऐसे कंप्लीट करना है और मैन्युफैक्चर हम करते हैं, और मेरी ट्रीटमेंट प्लानिंग टीम प्लान बनाती है उन डॉक्टर्स के लिए जो अपने पेशेंट्स का हमारे अलाइनर से ट्रीटमेंट करते हैं। एम्स से 2 साल से हमारी स्टडी चल रही है और वो काफ़ी खुश हैं हमारी अलाइनर क्वालिटी को लेके, और ट्रीटमेंट्स भी बहुत सक्सेसफुली फिनिश हो रहे हैं। हमारे पास ऑर्थोडोंटिस्ट्स हैं फुल टाइम, जो सारे ट्रीटमेंट प्लान्स बनाते हैं, और हमारे जो चीफ ऑर्थोडोंटिस्ट हैं उनका करीब 17-18 साल का ऑर्थोडोंटिक एक्सपीरियंस है, जो उन सारे केसेस को रिव्यू करता है जो बाकी ऑर्थोडोंटिस्ट्स ने बनाए हैं। इसलिए यहाँ से कोई ट्रीटमेंट प्लान गलत बन के निकले उसकी संभावना बहुत ही कम है। हमारा सक्सेस रेट आज की डेट में 92% से ज़्यादा है। वर्ल्ड की बड़ी से बड़ी कंपनियां भी आज की डेट में 75 से 80% से ऊपर सक्सेस रेट क्लेम नहीं कर पाती, जो कि हमारा सक्सेस रेट 92% से ज़्यादा है। तो डॉक्टर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपको इसके अलावा कोई भी जानकारी हमारी कंपनी से रिलेटेड, हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड, हमारे रॉ मटेरियल से रिलेटेड, हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी जानकारी आप जानना चाहें, आप अपने एरिया के सेल्स एग्जीक्यूटिव को कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक स्माइल करते रहिए, खुश रहिए और स्माइल दिल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।